हमारे बीच आज बहुत ही विशेष अतिथि पधारे हुए हैं। उषाबेन राणा जी, जो बड़ौदा सेंट्रल जेल के जेल सुपरिटेंडेंट है। उनके होते हुए बहुत अच्छी सेवा हो रही है उस जेल में। नमस्कार। पूज्य दीदी के चरणों में वंदन। मैं उषा राडा, जेल सुपरिटेंडेंट, वडोदरा सेंट्रल जेल। मेरा पहली बार जेल में पोस्टिंग हुआ। इससे पहले अलग अलग फील्ड में मैंने काम किया था, पर जेल में मेरा पोस्टिंग पहली बार हुआ था। तो जेल में जो इनमेट्स यानी प्रिजनर्स होते हैं, कैदी भाई, कैदी बहन, तो ये लोग इतना मतलब हम इनकी ओर से इतना परेशान थे। वो खुद इतने विक्षिप्त थे कि बार बार कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते थे। बार बार मुझे दौड़ के भाग के जाना पड़ता था। उनका जो प्रॉब्लम था, उनकी ओर से जो डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम था, जेल सिपाही को प्रॉब्लम था, तो दौड़ के जाना, फिर उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना, और जेल को मतलब परेशान करते थे। तो हमने सोचा कि अगर इनको डांटेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर क्या करें। तो मैंने मेरे जो जूनियर्स थे उनको पूछा कि यहाँ पे कुछ मेडिटेशन जैसा होता था पहले जेल में। तो बोले कि हाँ, ब्रह्मा कुमारी जाते थे कोरोना से पहले, और फिर कोरोना आया तो बंद हो गया। तो मैंने कहा कि हम ब्रह्मा कुमारी को अगेन इनवाइट कर सकते हैं। तो बोले कि हाँ मैडम, हम कांटेक्ट करते हैं। फिर हमने अलकापुरी, जो ब्रह्मा कुमारी है, इनमें निरंजना दीदी, जानकी दीदी, इन लोगों का कांटेक्ट किया हमने। और हमने रिक्वेस्ट किया कि आप जैसे कोरोना के पहले रेगुलर आते थे वैसे आप आ सकते हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम जरूर आएंगे। और बहुत हैप्पीली ये स्टार्ट हुआ मेडिटेशन शिविर वगैरह। और इनमें हमें जो रिजल्ट्स मिले, जैसे जो भी जिसकी कंप्लेंट्स आती थी, जो इनमें जो कैदी भाई बहन, इनकी जो कंप्लेंट्स आती थी, बार बार कुछ न कुछ कंप्लेंट ऐसे ही परेशान करने के लिए। कंप्लेंट्स कुछ होती नहीं थी पर परेशान करते थे जेल प्रशासन को। अंदरूनी उनका मतलब प्रॉब्लम होता था, अंदरूनी मारझूड़ करते थे, इंटरनल इनके झगड़े होते थे। तो जैसे जैसे ये लोग जैसे थे झगड़ा करने वाले, इंटरनल इनके जो क्वारल्स होते थे, झगड़े होते थे, इन सबको हमने ये जो मेडिटेशन था इसमें इंक्लूड कर दिया, शामिल कर दिया। और बड़ा मतलब आश्चर्य के साथ 15 दिन में इनका कोई कंप्लेन नहीं आया, कोई कंप्लेन नहीं आया। जेल में जैसे एक मिनी कोर्ट होती है, इसको खटला बोलते हैं। खटला यानी जो भी किसी ने भी हंगामा किया हो, मारपीट की हो, तो उनको थोड़ा सा जेल नियम में जो भी छोटी मोटी जो होती है पनिशमेंट, वो देनी होती है। तो खटले पहले 10-12 थे, आफ्टर ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन 2-3 हो गए। ये मैं रिजल्ट बता रही हूँ, और मैं कोई मतलब कथा कहानी नहीं, मेरे सामने मैंने जो आंखों से देखा है, कानों से सुना है, वो बता रही हूँ आपको कि इतना हमें रिजल्ट मिला। तो फिर हमने स्टाफ का मेडिटेशन, हमारे जेल प्रशासन का मेडिटेशन भी शुरू करवाया कि इनमें तो कर रहे, कैदी भाई बहन तो कर रहे, और इनमें बड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमने देखा। तो फिर स्टाफ का, हमारा जो जेल प्रशासन था, उनका हमने मेडिटेशन करवाया, क्योंकि वो भी काफ़ी जरूरी था। तो ये भी अच्छा रहा।
फिर कई बार हम राउंड में निकलते हैं। राउंड में निकलना यानी पूरी झील का चक्कर लगाना है। इनमें छोटा चक्कर बड़ा चक्कर होता है, मतलब आउटर इनर जो राउंड होता है, इसमें हम रेगुलर विजिट करते हैं कि कोई कैदी भाई को, कोई बहन को कोई परेशानी है तो इनका सॉल्यूशन लाते हैं। तो मैं विजिट में हम लोग जाते थे और उनको पूछती थी कि अभी कल से ब्रह्मा कुमारीज नहीं आएंगे, तो बड़े हताश निराश हो जाते थे कि मैडम क्यों नहीं आएंगे, हमें चालू रखना है। कई बार यहाँ आना होता है 2-3 दिन के लिए, तो मतलब ये ब्रेक आ जाता है शिविर में, मेडिटेशन में। फिर जैसे ही उनको बोलते हैं कि अभी आ जाएंगे तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और ये मुरली रोज का, उनका मुरली के बिना उनका दिन नहीं निकलता। सबसे पहले वो मुरली से उनका मतलब दिन स्टार्ट होता है। तो वो मुरली नाम भी सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। और अभी भी हमारा 3 मेडिटेशन एक साथ चल रहा है। निरंजना दीदी मतलब इतना हमें पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। जो हम डिसिप्लिन से या एक्शन से नहीं कर पाए, वो इन्होंने करके दिखाया। तो ये बड़ी ही हमारे लिए बड़ी बात हो गई थी। दीदी को जब भी बोलते थे और कुछ भी होता था, जैसे एक बार एक वो मैसेज था कुंभकर्ण वाला, तो ब्रह्मा कुमारी जगाने आए थे, तो वो भी जेल में पूरा एक अच्छा सा वो शो रखा था कि जिससे वो सब मतलब कुंभकर्ण निंद्रा में सोए हुए हैं, मतलब अध्यात्म के प्रति, आत्मा के प्रति जागृति के लिए वो आए थे, तो वो भी हमने रखा था। अभी भी वो सिक्योरिटी वाला जो चलता है वो भी रखा था। जो भी कार्यक्रम होता था मैं सामने से बोल देती थी कि आप जो भी नया कुछ भी आए तो हमारी जेल में लाना है, आपको हमारे कैदी भाइयों को सब बताना है। तो बहुत हमें फायदा हुआ इससे। और हम बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं ब्रह्मा कुमारी। ऐसा शब्द भी सुनते हैं ना कहीं पे भी, तो बहुत रिस्पेक्ट आता है मन में, भाव आता है कि नहीं, ये इन्होंने हमारे लिए एक प्रेरणादायी, एक अच्छा सा जेल में कर दिया। और हर एक जेल में ऐसा होना चाहिए। और हम एक दिन भी मतलब इसको मिस नहीं करते। जब ब्रेक होता है तो हमारे इनमें वो पूरा आयोजन करते हैं और खुद वो करते हैं। तो मैं बहुत मतलब आभारी हूँ वडोदरा, अलकापुरी, निरंजना दीदी, जानकी दीदी, इनका। और यहाँ से भी हम आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। ब्रह्मा बाबा के बारे में हमने सुना और दादी के बारे में सुना। अभी लास्ट में जानकी दादी वो अहमदाबाद में मिले थे मुझे बहुत सालों पहले, जब मैं अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में थी उसी टाइम पे। तो वो भी सुना और हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव है। हमने मेडिटेशन भी कल शाम को किया और कुछ आज बहुत मतलब पॉजिटिव फील हो रहा है यहाँ एंटर होते ही। तो हम आपके कायम के लिए ऋणी रहेंगे कि हमें इतना अच्छा माहौल में हमारे जो इनमेट्स है, कैदी भाई बहन है, इनकी जीवन में भी सुधार शुरू हो गया है। जो हालांकि घर में वो ब्रह्मा कुमारी इसका उनके माइंड में भी नहीं होगा, अभी जेल में आके वो फॉलो करने लगे हैं ब्रह्मा कुमारी को। तो ये इनके अभी परिवार वाले को भी वो मोटिवेट करते हैं कि आप भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में जाइए नियर बाय। तो ये हमारे लिए अच्छी बात हो गई है। तो फिर से मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत आभारी हूँ कि हमें ऐसा चांस मिला है, यहाँ आने का चांस मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सेवा कर रहे हैं आप, और आप यही दिल की आश है कि आप बार बार यहाँ आते रहे अपने घर में। आप भी मेडिटेशन करें और अपने परिवार को भी यहाँ ज़रूर लेके ज़रूर आए।